basically I'm a student of BSc. I ओके। was a student of BSc. हाँ। I have done my BSc till fifth semester from Banaras Hindu University. ओके। अम, तो बीएससी करने के साथ साथ मुझे मतलब नीट करना था। मैंने क्या किया कि मैं बीएससी करती थी और मैं नीट के लिए भी प्रिपेयर करती थी। ओके। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता था। और कॉन्सेप्ट नीट के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली अगर बायोलॉजी में आप 360 में आप 360 चाहते हैं, 300 प्लस तो मार्क्स होने ही चाहिए। राइट। अदरवाइज फिर अभी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने बायोलॉजी बॉम्ब को मतलब रेफर किया कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी मतलब बायोमोलिक्यूल्स का हो गया, जो कि थोड़े टफ टॉपिक्स होते हैं लेकिन उनकी वेटेज ज़्यादा होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हो गए और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस हो गया राइट। और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया। ये जो चैप्टर्स हैं जिनको कॉन्सेप्ट चाहिए, राइट। विदाउट कॉन्सेप्ट हम रट कर इन्हें नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी वीडियोस मैंने अच्छे से देखी और कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। और फिर मैंने क्या किया कि आपके जो मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये इम्पोर्टेंट है, मैं नोट कर लेती थी। और जिसको मुझे समझने में हेल्प मिले। और फिर कुछ आपने जो है एग्जाम के एक डेढ़ महीने पहले आपने जो पावर नोट्स निकाले थे, मतलब आपने हमारे लिए जो पावर नोट्स जो हमें प्रोवाइड कराए थे, तो उससे रिवीजन करने में काफी हेल्प हो गई। कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर थे, पर होता ये है कि हम एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते हैं। कॉन्सेप्ट्स हम बना लेते हैं पर सारा चीज हम याद नहीं कर सकते हैं। राइट। तो हम एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करते थे। राइट। जैसा कि सब कुछ हमारा एनसीईआरटी ही बेस्ड है। हाँ। तो आप तो हम एनसीईआरटी को पढ़ते थे, पर वही है कि हम पूरी बुक नहीं पढ़ पाते थे। हमें ये उसमें ये भी नहीं समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पावर नोट्स बहुत हेल्प किए। उसमें एक भी ऐसी लाइन नहीं थी जो हमारी छूट जाती। राइट। मैंने लास्ट मंथ की मैं बात करूं कि पूरे पावर नोट्स पढ़ के ही मैंने किया। मैं पूरी तरह से बिल्कुल श्योर थी कि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिस पे मैं 100% बिलीव कर सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं लगाती थी तो सारे क्वेश्चन लग जाते थे। कॉन्सेप्ट बने हुए और एनसीईआरटी बेस्ड पावर नोट्स। तो मैं जब टेस्ट देती थी, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट राइट। देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलता गलती क्या है। कई बार हमें लगता है हमें चीजें आती हैं और टेस्ट नहीं देते हैं, तो वही हम मिस्टेक कर जाते हैं। तो टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टेस्ट दो, कम मार्क्स आते कोई बात नहीं, कम मार्क्स आएँगे फिर बढ़ जाएँगे, नहीं बढ़ते कोई बात नहीं। टेस्ट देते रहो रेगुलर। उसको टेस्ट देने के बाद एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिल्कुल। मैंने ये चीज़ें अपने को मैंने लास्ट 2 मंथ में तैयारी करी है। लास्ट 2 मंथ। लास्ट 2 मंथ्स में। लास्ट 2 मंथ में भी मैंने डेढ़ महीने, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे सेमेस्टर एग्ज़ाम। हाँ। सेमेस्टर एग्ज़ाम देने के बाद मैंने जो है मतलब फैमिली को नहीं बताया था कि मुझे नीट एग्ज़ाम देना है। तो मैंने लास्ट मंथ में, मुझे तो कॉन्सेप्ट का पता ही था, मेरे पास इतना मतलब अपने पास से पैसे मैंने चुपचाप तैयारी कर ली। तो मुझे ये पता था कि रिसोर्स पे मैं 100% बिलीव कर सकती हूँ। और क्वेश्चन मेरे सारे लग रहे थे। और साथ में आपने लास्ट में हमें क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा दिए, टेस्ट भी प्रोवाइड कराया था, जिसने बहुत हेल्प की। मैंने 12 टेस्ट, 12 टेस्ट मैंने दिए हैं और क्या बात सबको है। एनालाइज किया है। राइट। मैंने 12 टेस्ट दिए और मैंने सबको एनालाइज किया। और कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज उठ के आए थे नीट के एग्जाम में, एज इट इज, ग्रेट। कोई ग्रेट। मॉडिफिकेशन नहीं, सेम क्वेश्चंस। मेरा टॉप 10 में कभी मार्क्स, मेरा कभी नाम तो नहीं आया, पर हमेशा दिल से इच्छा थी कि टॉप 10 में आ जाते। पर मैं चाहती थी कि मेरा एक बार आप नाम जरूर ले। चलो, अब तो डायरेक्ट इंटरव्यू बस ले रहे हैं, अभी नाम क्या बाकी बस है। बस बस इस इच्छा से जो है तैयारी करते थे कि हाँ ठीक है हो जाएगा। बस एक चीज और ध्यान रखनी है कि आप लास्ट मोमेंट में बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। जो होगा वो हो जाएगा, पहले आप अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। राइट। ये मेरे मेरे पापा कहते हैं कि हमेशा सबसे पहले अपनी मेहनत देखो, ये मत देखो रिजल्ट क्या आता है। तुम अपने आप को मेहनत करो, बाद में देखना कि रिजल्ट क्या है। मैं एग्जाम दे के उसके बाद से स्ट्रेस में आई कि यार पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। उसके पहले तक तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं था। ग्रेट। ग्रेट। मुझे बस अपना काम करना होता है। तो सर आपका जो टेस्ट था 12, जो टेस्ट हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे दिए थे, उसने बहुत मदद की, उनको एनालाइज किया। और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे एज इट इज मिले थे, और पावर नोट्स का तो कुछ कहना ही नहीं, उससे बाहर तो कुछ आया ही नहीं था। मैं अभी भी सब कुछ मार्क करके देख सकती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उसी से थे एज इट इज। तो मैंने पावर नोट्स को ऑलमोस्ट 15 टाइम्स पढ़ा था।
2 ये जो डिजिट रिवीजन किया था। ओके, हाँ, ओके। मैं उसको सोते वक़्त भी एक बार देख लेती थी ऐसे, तो फिर वो याद हो जाता था। बस उसको एक बार ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो, ज़ुबान से ही पढ़ना ज़रूरी है। आप न नज़रों से बस एक बार पास कर लो, तो जो पढ़ा रहेगा तो फिर ऐसे लगता है कि अच्छा हाँ, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे यहाँ पे लिखा था, तो फिर क्वेश्चन्स हो जाते हैं। मेरे नीट में बायोलॉजी में 320 मार्क्स थे, ओके। 360 में से। ग्रेट, ग्रेट, और ग्रेट। लास्ट के जो बाकी क्वेश्चन गलत हुए थे, वो गलत नहीं होते, मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी। थोड़ा-सा प्रेशराइज़ हो गई थी मैं। गलत मैंने बबलिंग कर दी थी। अदरवाइज़ वो भी सही होते। कुछ भी बाहर से नहीं आया था। सब कॉन्सेप्ट था, ओनली कॉन्सेप्ट जो मेरा क्लियर था। राइट। इवन अभी मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूँ और मुझे बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगता है अरे मैंने तो पढ़ लिया है। ये तो सर के कॉन्सेप्ट मैंने सब कुछ समझ लिया है। राइट। यस ग्रेट, सर। ग्रेट, ग्रेट। सो ना इवन मैं ना प्रियांशु और शिवम से भी बात कर रहा था, जो भी स्टूडेंट ही है अपने। और मैं बच्चों को भी यस बताना सर। चाहूंगा यार, ये तीनों में ना मुझे एक पैटर्न सिमिलर दिखाई दे रहा है। जैसे सोनम ने अभी कहा, प्रियांशु ने सेम बात की थी, शिवम ने भी सेम बात की थी कि इतनी बार रिवीजन किया पावर नोट्स का थ्रू कि इनको एग्जैक्टली पता है बेटा कि कौन से पेज पे क्या लिखा है। मतलब देखो आपकी ये जब आप नंबर ऑफ टाइम्स जब रिवीजन करते हो तब ये चीज अच्छा, तब इस चीज को आप अचीव कर पाते हो कि मतलब पेजेस आपने टर्न कर लिया और आपको पता चल गया कि आपने क्या पढ़ा है। ये तभी हो पाता है जब आपने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है। तो कई सारे बच्चे सोनम हाँ ये भी मैसेज करते कि सर पढ़ा है हम भूल जाते हैं। तो फिर सर क्या करें, तो क्या बताना चाहोगे उनको कि सर हमने पढ़ा कुछ लेकिन मत याद ही नहीं करो। आता। सर वो होता है, ब्रेन का वैसा होता है कि अभी लगता है नहीं याद आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आएगा तो सब याद आ जाएगा। बिल्कुल मत सोचो। बस ऐसे नोट्स को, पावर नोट्स अगर आप प्रेफ़र कर रहे हैं, तो सिर्फ़ पावर नोट्स को आप ऐसे, अगर आप नहीं भी आज जैसे आपने पढ़ लिया, फिर उसको आप एक बार देख लो और उसको अपने दिमाग में रिकॉल करते रहो कि कहाँ क्या था, मैं क्या भूल रही हूँ, फिर से खोल के देख लो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप उसको उठा के पूरा ए टू ज़ेड आप वर्डिंग टू वर्डिंग पढ़ें ही। हाँ। आप चीज़ों को समझ गए एक बार, जैसे सर आपकी वीडियोज़ हैं पावर नोट्स की, पावर नोट्स आपने समझाई भी हैं और फिर हमने उसको टेलीग्राम से डाउनलोड किया था। आपने पहले पढ़ा दिया था, फिर टेलीग्राम पे डाला था। यस, यस। तो आपने जो पढ़ा दिया था तो हमें समझ में आ गया था कि क्या चीज़ कहाँ है। फिर हमने उसको तुरंत के तुरंत पढ़ लिया था। तो वो ये चीज़ दिमाग में था कि अच्छा सर ने ऐसे बताया था, ठीक है ऐसे था। तो पावर नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप भूल रहे हो, आपको याद आ जाएगा। बिल्कुल घबराओ नहीं। राइट, जैसे मतलब आप जब आप घबरा जाएँगे तो फिर वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा, घबराइए नहीं। राइट, राइट। मतलब भूलना भी एक जी, नॉर्मल चीज है जो होती है यार। बहुत नॉर्मल, नहीं तो बहुत नॉर्मल। एक्चुअली जब प्रिपरेशन करते हैं तो लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है। यस सर। राइट, राइट। मतलब एज आई कैन अंडरस्टैंड कि सोनम ने एनसीईआरटी पढ़ी, पावर नोट्स के वीडियो लेक्चर देखे, पावर नोट्स पढ़े, बार बार रिवाइज किए, और ये मैंने क्या रिजल्ट है किया, बेटा मैं मतलब। पहले तो खुद ये पे भरोसा किया मैंने कि नहीं मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं। अगर बहुत बुरा होगा तो ये होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे बुरा तो कुछ नहीं होगा। तो पहले तो ये चीज़, पहले ये दिमाग में रख लो कि बहुत सबसे बुरा होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो मेरा कुछ नहीं होगा ना। पर प्रयास मैं ना करूँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या किया कि मैंने पढ़ा। मैं अपना एक टाइम डिसाइड कर लेती थी कि जैसे मुझे मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता था, तो मैं मॉर्निंग में बायोलॉजी पढ़ती थी। दोपहर में मैं फिज़िक्स पढ़ती थी क्योंकि थोड़ा-सा मैं उसको टाइम ज़्यादा देती थी। और शाम को मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी, शाम को। और रात को क्या करती थी, मैं इन तीनों में जो पढ़ा उसको रिवाइज़ कर लेती थी। राइट, मतलब बस ये मैं जो करती थी। जो पढ़ा दिन भर उसे उसी दिन ही रिवाइज कर लिया। ग्रेट। शाम, हाँ, उसको शाम को रिवाइज़ कर लिया। फिर मैं मॉर्निंग में उठी, मैं कुछ नहीं करती थी। फिर उसके बाद मॉर्निंग में उठी, बस ऐसे दिमाग में सोचा यार क्या-क्या पढ़ा था? अच्छा ठीक है चलो, अब दिन स्टार्ट करते हैं। और राइट, फिर जो है बस एक बार बस उसको पलट के ऐसे तो कुछ भी पढ़ती नहीं थी, ज़ुबान से नहीं पढ़ती थी, बस ऐसे आँखों से देख लेती थी कि मैंने क्या-क्या किया। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट कर देती थी। नेक्स्ट जो मुझे आगे का पढ़ना था वो स्टार्ट कर देती थी। और फिर उसके बाद फिर अगले दिन ऐसे ही करती थी, सिर्फ़ देख लेती थी। और जो राइट, मुझे लगता था कि यार यार अभी तो भूल गई, तो फिर मैं उसको तुरंत रिवाइज़ कर लेती थी। अच्छा ये कैसे हुआ था? राइट, क्वेश्चन कुछ भी, चाहे राइट, बायोलॉजी हो या फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो। राइट, राइट, राइट। मेरे बिल्कुल। मेरे लास्ट डे तक मार्क्स 600 प्लस नहीं जा रहे थे। लास्ट डे तक मेरा 600 प्लस नहीं गया। मेरा मैक्सिमम मार्क्स 655 तक अटक जाता था। और ओके। मुझे फिर भी टेंशन नहीं था। मैंने ये मान लिया था कि बहुत बुरा होगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन मैं टेस्ट देना नहीं छोड़ूँगी।
मैं एनालाइज़ करना नहीं छोड़ूँगी, मैं पढ़ना नहीं छोड़ूँगी। और फिर उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम के डे गई, तो अंदर से एक बार बस आया कि अच्छा यार क्या पता ना हो तो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा ना बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर मैं जब एग्ज़ाम दे के आई तो मैं 2 दिन बाद मैंने पेपर मिलाया और फिर मुझे बहुत खुशी हुई राइट, कि बट नहीं मैं जीत गई, मैं जीत गई। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एंड आई वाज़ सो हैप्पी यस कि सर, मुझे सोनम का मैसेज भी मिला था टैली करने के बाद। तो यार ये यस सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें भी जैसे अभी यस बताया सर, कि 555 अराउंड कुछ मार्क्स जो है स्टैग्नेंट हो रहे थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई जारी रखनी है, टेस्ट को अपीयर होना है, मतलब आखिरी दिन तक, आखिरी वक्त तक वो हिम्मत नहीं छोड़नी है, राइट सोनम? सर मैं एक गलती एक और करती थी। मेरे पापा कहते थे कि सोनम बेटा ऐसा है कि क्वेश्चन जो पहले आता है उसको तुम करते जाओ, ये नहीं सोचो कि आपको एक क्वेश्चन पे रुक जाना है। आप क्वेश्चन करो, डरो मत, जो आता है पहले कर लो, जो कम आता है उसको छोड़ो, करते जाओ करते जाओ। लेकिन मैं ये बात लास्ट डे तक नहीं मानती थी, लेकिन जिस दिन एग्जाम था मैंने इस बात को इम्प्लाई किया और रिजल्ट सच में बहुत अच्छा था। क्या आपको बात, जो आता है सबसे पहले उसको कर डालो, सही बात सबसे पहले कर डालो। है। अगर राइट, शायद मैं पापा का ये टेक्निक नहीं अपनाती तो फिर मेरा नहीं हो पाता फिर से भी। मैं राइट, हमेशा राइट, क्वेश्चन पे रुक जाया करती थी, ऐसा किसी को नहीं करना है। राइट। क्वेश्चन पे कभी नहीं रुको, आप आगे बढ़ो। फिजिक्स के क्वेश्चन मान लो आप 20 कर पाए, ठीक है, आगे बढ़ो। फिर जब आप दूसरी बार लौट के ऐसा कर लेना चाहिए कि पहले बायोलॉजी कर लिया, जितना आया, जो सबसे इजी लगा, जो मेरे को एकदम एज इट इज आता है। फिर आप केमिस्ट्री पे गए, जो आता है करो, बिल्कुल मत सोचो कि मेरे कितने हो रहे हैं कितने छूटे हैं। हाँ, फिर फिजिक्स पे जाओ, जो आता है उसको करो, और बस अब बस हो गया। उसके बाद क्या करो, सेकंड टाइम जाओ और देखो कौन सा थोड़ा सा कम आता था यार, मेरे से हो जाता है कि नहीं, उसको करो। और सच में काम करता है दिमाग, लास्ट में सच में काम करता है तो जब टाइम बचा रहता है तो। राइट। इस बार का तो पेपर बायो का थोड़ा सा लेंदी था तो 1 घंटा चला गया था। और फिर हम लोग एकदम होप छोड़ देते रहे यार, 1 घंटा बायो के पेपर में, हमें तो 40 मिनट या 45 मिनट का ही टाइम होता है कि हाँ हो जाए। अ, पर 1 घंटा चला गया फिर भी होप नहीं छोड़ी हमने। वही मैंने टेक्निक अपनाई। पापा ने बोला था कि जो है पहले जो आता है वो करो, तो मैंने क्या किया, केमिस्ट्री पे स्टार्ट किया। बायो पे तो हम समय गवा चुके थे, केमिस्ट्री पे स्टार्ट किया। तो जितना आया फिर कर दिया, और जो नहीं आया उसको छोड़ दिया गोला मार्क करके। और दूसरा फिर फिजिक्स पे किया। तो टाइम क्योंकि कम था तो फिर हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे कि कैसे होगा क्या होगा, पर जो आया उसको किया। फिर जब सेकंड राउंड में गए तो जो क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे थे वो भी आ गए। वो थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है, ये माइंड की ऐसे है। राइट, राइट। यस सर। मतलब जैसे मैं सोनम अभी सुन रहा हूँ तुम्हें, तो बेसिकली सोनम ने बीएससी में एडमिशन लिया 5th सेम तक, लेकिन जो सपना था वो छोड़ा नहीं। यस सर। केप्ट ऑन ट्राइंग, केप्ट ऑन ट्राइंग। उसके बाद जब प्रिपरेशन किया तो मार्क्स अराउंड 555 के अराउंड स्टैग्नेट हो गए। फिर भी यस सर। सोनम डिडंट स्टॉप, शी केप्ट ऑन ट्राइंग, केप्ट ऑन ट्राइंग। ओके, जब यस नीट सर। का पेपर आया तो बायोलॉजी में वक्त ज़्यादा लग गया। कुछ ऐसे सवाल थे जो नहीं बन रहे थे। ठीक है भाई, उसको अभी के लिए, उस वक्त के लिए छोड़ा है, कुछ देर के लिए होल्ड छोड़ा तक है। रखा है, बट यू केप्ट ऑन ट्राइंग। ये जो है ना यार, ये फाइटर्स एटीट्यूड होता है कि मतलब यस। रुकना नहीं है, हार नहीं मान रहे, केप्ट ऑन ट्राइंग, केप्ट ऑन यार, वो ये यही तो जज्बा है जो हमें आगे लेके जाता है। मतलब हम खुद को, कई बार क्या होता है कि हम इन मार्क्स को लेके खुद को जज कर लेते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ। जैसे मेरे अगर 550 आ रहे हैं तो यार, ये मेरा रैंक है, मैं ऐसे ही हूँ, यही हूँ मैं, ये- यही मेरा यही मेरा आइडेंटिफिकेशन है, यही मुझे डिफाइन करता है। और उसके बाद ही फिर हम क्या करते हैं, और ज्यादा नीचे आने लगते हैं। बट वो होना चाहिए कि यार ठीक है अभी आया, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, खुद को संभालते हुए आगे 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 बढ़ना, एंड फाइनली फिर जीत जाना। एक्सलेंट सोनम, एक्सलेंट सोनम, आई एम सो हैप्पी टू टॉक टू यू। थैंक यू सर। सोनम, हमारे जो बच्चे हैं अभी जो देख रहे हैं नीट, जो अभी अपियर करने वाले हैं 2023 में, उनके लिए क्या मैसेज देना यस चाहोगे सर। बेटा? सर बस इतना ही कि जैसे हमारा जो एग्जाम हुआ था 2022 वाला, तो सर उसमें ये था कि लास्ट में जो 45 मिनट्स बचे थे ना, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आया कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। लेकिन वहां पे मुझे एक चीज समझ में आया कि सबसे बुरा अगर कुछ हो सकता है तो मैं हार जाऊंगी।
लेकिन मैं अगर शस्त्र छोड़ दूँगी तो मैं वहीं गिर जाऊँगी। तब मुझे कोई नहीं जिता सकता। मैं लास्ट तक लड़ूँगी, मैं फाइट करूँगी। मुझे जो आता है मैं वो करके आऊँगी। मुझे जितना आता है मैं उतना तो कम से कम करके आऊँ, खुद तो सैटिस्फाइड हो जाऊँ। राइट। तो आप लोग भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा सब उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस दिन आपको जितना आता है ना उसका फ़र्क पड़ता है। हो सकता है आपने 2 चैप्टर नहीं पढ़े हों, क्या पता उसका क्वेश्चन ही ना आए। बिल्कुल मत घबराओ, आप एग्ज़ाम पे बैठ जाओ और जब आपको लगे कि अब मुझसे यार ये क्वेश्चन तो नहीं हुआ, अब क्या होगा? बाकी के क्वेश्चन कर लो, क्या पता थोड़ी देर में वो भी क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाए। और ऐसा मेरे साथ हुआ। मेरा एक सपना था जिसको मैं बचपन से जी रही थी। मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ। मैं उतना मतलब नहीं कर सकती थी, लेकिन सब मेरे फादर की वजह से। उन्होंने कभी मुझे महसूस हमेशा जीत जाओगे बेटा, जीत जाओगे बेटा। क्या हो गया बेटा? तू जीत जाएगा। हमेशा ऑलवेज़। सच बता रही हूँ, जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। क्या बात तो ऑलवेज़ थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स से आप बात करो। जब जिस दिन लगे ना कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं, सीधे अपने पेरेंट्स के पास पहुँचो, पापा ऐसा लग रहा है। लास्ट मोमेंट पे भी पहुँच जाना। मैंने भी लास्ट मोमेंट पे फ़ोन किया था। लास्ट मोमेंट पे पहुँच जाना, पापा ऐसा लग रहा है। देखना पापा ज़रूर कहेंगे, जीत जाएगा बेटा तू। तेरे अलावा किसका सिलेक्शन होगा? मुझसे तो ऐसा ही कहा गया था सही बात कि है, तेरे क्या अलावा बात। किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, तू बहुत मेहनती है। और सही। फिर और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम के बीच में बिल्कुल मत डरना, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जब होता नहीं है, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा, वही हो जाता है। आप सब जीत जाओगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट।